एवरीवन, वेलकम बैक टू उत्तराखंड ज्ञान गंगा। तो दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ 23 जुलाई फर्स्ट शिफ्ट का पेपर, जो कि फॉरेस्टर का 2021 में हुआ था। तो आपको पता है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करने कितने ज़रूरी हैं, और 1800 क्वेश्चनों की ये सीरीज़ है पूरी। और इसमें से कम 40 से 50 क्वेश्चन तो बनने ही हैं, क्योंकि पूरी NCERT जो 1800 क्वेश्चन हैं उनमें कवर हो रखे हैं एक एक पॉइंट। ठीक है, तो आपको ये NCERT के बुक्स के साथ साथ ये 1800 क्वेश्चन की सीरीज़ करनी भी ज़रूरी है। और इसमें से बहुत सारे पेपर मैं कर चुका हूँ, और ये आज कम से कम 7वां या 8वां पेपर है। तो इसको भी आप लोग ज़रूर देख लीजिएगा। जो पिछली वीडियो का मैंने टारगेट दिया था 1000 व्यूज़ और 50 लाइक्स का, तो वो आपने कंप्लीट नहीं किया है, तो जिस वजह से आपकी वीडियो 1-2 दिन डिले हुई है। ठीक है, अगर आज की वीडियो पे भी आप 50 लाइक और 1000 व्यूज़ कंप्लीट कर लेते हो, तो आज शाम को ही जैसे ये 1000 व्यूज़ कंप्लीट होंगे, उसी टाइम आपके लिए दूसरी वीडियो आ जाएगी। ठीक, तो शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, किसी तत्व की परमाणु संख्या किसके बराबर होती है? तो तत्व के परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन की संख्या के बराबर होती है। तो प्रोटॉन की संख्या इज इक्वल टू एटॉमिक नंबर। ठीक, दूसरा क्वेश्चन है, क्योटो प्रोटोकॉल के अंतर्गत निम्न में से कौन सी गैस शामिल है? तो क्योटो प्रोटोकॉल में यहाँ पर नाइट्रस ऑक्साइड यहाँ पर शामिल है, तो सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय महत्व के बांधों में से एक हीराकुंड बांध कहाँ पर है? उड़ीसा में है और महानदी पर ये स्थित है, तो डी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, आपूर्ति वोल्टेज में आकस्मिक वृद्धि के कारण जब एक ही सॉकेट से बहुत अधिक उपकरण जुड़े होते हैं, तब उत्पन्न होने वाली स्थिति कौन सी होती है? तो इसे ओवरलोडिंग कहते हैं या अतिभारिता कहते हैं ना कि ओवरलोड हो रहा है, तो यही है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से निरपेक्ष तापमान मापक्रम स्केल कौन सा है? तो ये है केल्विन मापक्रम, तो ए इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से वो कौन सा सवाल है जो वायुमंडलीय नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करता है? तो ये है एनाबिना और नॉस्टॉक। अगला क्वेश्चन है, मध्यम जलवायु और ऋतुपर्णी यानी कि पतझड़ी पर्णपाती वृक्ष निम्न में से किसकी विशेषताएं हैं? तो ये है टेम्परेट डेसिडस फॉरेस्ट यानी कि शीतोष्ण पर्णपाती वन का। अगला क्वेश्चन है, शिव का अभिकर्मक। तो शिव का अभिकर्मक कौन सा है? तो रोसेनिलिन HCl का एक विलयन है जिसे विरंजित होने तक SO2 से संतृप्त किया जाता है, तो सी इसका यहाँ पर सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, जिंक के मिश्रण से जिंक का निष्कर्षण किसके द्वारा प्राप्त किया जाता है? तो भर्जन के बाद कार्बन के साथ अपचयन के द्वारा इसे प्राप्त किया जाता है, तो 20 का सही आंसर है। 10वां क्वेश्चन है, किसी वृत्ताकार पथ पर गतिमान पिंड पर कार्य करने वाले अभिकेंद्री बल की दिशा क्या होती है? तो ये केंद्र की ओर होती है। अभिकेंद्री बल हमेशा केंद्र की ओर लगता है, तो ये केंद्र की ओर होती है, सी इसका सही आंसर है। जम्मू और कश्मीर में स्थित जल संचयन बांध चुनिए, तो ये है बगलिहार। ठीक है, तो बगलिहार परियोजना कहाँ पर है? J&K में है, 20 का सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ है? तो ये बिहार में है, तो सी इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से पौधों में एक कवक रोग का क्या कारण है? तो जो भी कीट रोग होते हैं या रस्ट रोग होते हैं वो कवक के कारण होते हैं, तो बी इसका यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, माध्यमान के दोनों ओर के माध्यम में अधिकतम विक्षोभ का परिणाम क्या होता है? तो इसे हम एम्पलीट्यूड कहते हैं। ठीक है, तो इसे हम कहते हैं एम्पलीट्यूड, तो सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, विद्युत चुम्बकीय प्रेरण की अवधारणा और विद्युत अपघटन के नियमों में से कौन सा जुड़ा है? तो ये है फेराडे का नियम, माइकल फेराडे, तो ए इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, मुपंडल विंड फार्म कहाँ है? तो मुपंडल विंड फार्म तमिलनाडु में है, तो ए इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से STP को कौन दर्शाता है? तो 273 केल्विन इज 1 बार के बराबर होता है, तो इसने ये दर्शाया है, तो बी इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से पौधों में विषाणु रोग कौन सा है? तो जितने भी मोजेक वायरस होते हैं ये सब वायरस के कारण होते हैं, जो मोजेक रोग होते हैं ये सारे वायरस के कारण होते हैं। अगला क्वेश्चन है, परमाणु में न्यूट्रॉन की उपस्थिति की खोज किसने की थी? तो ये की थी चैडविक ने, तो सी इसका सही आंसर है। अच्छा ओजोन कहाँ पाया जाता है? तो ये समताप मंडल में पाया जाता है। और अगर आप कहेंगे कि बैड ओजोन कहाँ पाया जाता है, तो ये क्षोभ मंडल में पाया जाता है। ठीक, अगला क्वेश्चन है, बाह्य अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? तो ये थे राकेश शर्मा।
तो 20 का यहाँ पर सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किसका उपयोग उर्वरक के रूप में किया जाता है? तो ये KCl है जिसका उपयोग उर्वरक के रूप में किया जाता है, तो सी इसका सही आंसर है। सहायक कोशिकाओं के केंद्रक द्रव्य में कोशिका द्रव्य में परागनली द्वारा कितने नर युग्मक निर्मुक्त किए जाते हैं? तो 2 नर युग्मक यहाँ पर निर्मुक्त किए जाते हैं, तो डी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, जिन अभिक्रियाओं में अभिकारकों के बीच आयनों का आदान प्रदान होता है उन्हें क्या कहते हैं? तो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन इनको हम कहते हैं, तो डी इसका सही आंसर है। 25वां क्वेश्चन है, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री द्वारा हाल ही में शुरू किए गए मधु क्रांति पोर्टल का उद्देश्य क्या है? तो शहद के स्रोत का पता लगाना, तो बी इसका सही आंसर है। स्पेक्ट्रोस्कोपी के विकास तथा परिपथों के पहले और दूसरे नियमों में से कौन जुड़ा है? तो ये जुड़ा है दोस्तों गुस्ताव आर किरचॉफ। तो किरचॉफ का रूल आपने पढ़ा होगा, तो ए इसका सही आंसर है। निम्न में से मलेरिया का कारक जीव कौन सा है? तो प्लाज्मोडियम फेल्सिपेरम, तो ए इसका यहाँ पर सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, कृष्ण विगलन यानी कि ब्लैक रॉट और वेलन यानी कि कर्ल के खिलाफ प्रतिरोधी फूल गोभी की किस्म निम्न में से कौन सी है? तो यह है पूसा सुभरा, ठीक है, तो 20 का सही आंसर यहाँ पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसे सबसे प्रचुर मात्रा युक्त संरचनात्मक प्रोटीन माना गया है? तो कोलेजन, डी सही आंसर है। HGTE का किसका एक उदाहरण है? तो ये है सेमीकंडक्टर का, यानी कि HGTE, तो ये है सेमीकंडक्टर का उदाहरण, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 31वां क्वेश्चन, आधुनिक आवर्त सारणी के समूह 12 और समूह 16 के संयोजन से बनने वाले यौगिकों का एक उदाहरण निम्न में से है? तो यह है जिंक सल्फाइड, तो ए इसका सही आंसर है। पश्चिम बंगाल में स्थित पक्षी अभ्यारण्य कौन सा है? तो चिंतामोनी कार पक्षी अभ्यारण्य, तो सी इसका सही आंसर है। वह गोली दर्पण जिसकी परावर्तक सतह बाहर की ओर मुड़ी हुई होती है, तो उसको हम उत्तल दर्पण यानी कि कन्वेक्स मिरर कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, नीलगिरी जैवमंडल निकाय के रूप में जाने जाने वाले भारत के सबसे बड़े जैवमंडल निकाय का हिस्सा है? तो यह है मधुमलाई वन्यजीव अभ्यारण्य। 35वां क्वेश्चन है, जलीय पारिस्थितिकी तंत्र में निम्नलिखित में से कौन सा जीव जड़ वाले पौधे के तनों और पत्तियों से जुड़ा हुआ होता है? तो इसका आंसर है डी, यानी कि पेरीफाइटोन यानी कि परिपादप जीव। नेक्स्ट है, पारिस्थितिक तंत्र में सबसे अधिक जैविक अपशिष्ट निम्न में से कौन प्रतिगमित करता है? तो ये अपघटक करता है, तो ए इसका सही आंसर है। निम्न में से स्थलीय पारिस्थितिक तंत्र का उदाहरण कौन सा है? तो ये रेगिस्तान हो जाएगा, डी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से एक अदिश राशि कौन सी है? तो प्रेशर एक अदिश राशि होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आधुनिक आवर्त सारणी में निम्न में से किसे परमाणु द्रव्यमान के रूप में दर्शाया गया है? तो एवरेज एटॉमिक मास को परमाणु द्रव्यमान के रूप में दर्शाया गया है, 20 का सही आंसर है। नेक्स्ट है, मानव शरीर का निम्न में से कौन सा अंग फ्लोराइड से प्रभावित होता है? तो दांत और हड्डियां इससे प्रभावित होते हैं, तो सी इसका सही आंसर है। 41 क्वेश्चन है, कार्य करने या ऊर्जा स्थानांतरित करने की दर क्या कहलाती है? तो इसे हम पावर कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है, चट्टान की दरारों में से वृक्ष की जड़ों के भेदन का वर्णन निम्न में से कौन करता है? तो ये करता है फिजिकल वेदरिंग यानी कि भौतिक अपक्षय, तो सी इसका यहाँ पर सही आंसर है। आयनिक यौगिक किस अवस्था में विद्युत का संचालन करते हैं? तो ये मोल्टन फेज में करते हैं, तो बी इसका सही आंसर है। निम्न में से किसे परमाणु आकार कहा जाता है? तो परमाणु त्रिज्या को परमाणु आकार कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, पुरुषों के सहायक यौन अंगों के विकास, परिपक्वता और कार्यों को निम्न में से कौन सा हार्मोन नियंत्रित करता है? तो इसे करता है एंड्रोजन हार्मोन, तो सी इसका यहाँ पर सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, अनुढाल पर जल के बहने हेतु एक प्राकृतिक अवरोध बनाने के लिए पहाड़ी ढलान पर समानांतर जुताई की प्रथा को क्या कहा जाता है? तो इसे कंटूर प्लॉगिंग यानी कि समोच्च रेखीय जुताई कहते हैं, तो बी इसका यहाँ पर सही आंसर है। अगला है, निम्न में से अग्र मस्तिष्क का भाग कौन सा है? तो ये थैलेमस होता है, यानी कि सी इसका सही आंसर हो जाएगा। निम्न में से किस युग्म को न्यूक्लियॉन्स कहा जाता है? तो न्यूक्लियॉन्स कहा जाता है जो न्यूक्लियस में रहता है, यानी कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, तो सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, 126 किलोमीटर पर आवर की चाल से सीधे राजमार्ग पर चलने वाली कार को 200 मीटर की दूरी के भीतर रुकने के लिए कितना समय लगेगा? तो ये लगेगा 11.44 सेकेंड, तो डी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सहजीवन अक्सर लाइकेन और
हरे शैवाल यानी कि ग्रीन एल्गी के बीच होता है। तो सी इसका सही आंसर है। 50 क्वेश्चन ये कंप्लीट हो गए हैं। अभी भी आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वीडियो को लाइक नहीं किया और शेयर नहीं किया है तो जल्दी से करिए। अगर आपका थोड़ा सा भी इससे फ़ायदा हो रहा है तो आप ज़रूर ईमानदारी से चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करना ना भूलें। ठीक है, आपको अपनी कामयाबी के लिए यहाँ पर एक लाइक और एक सब्सक्राइब करना है। अगला क्वेश्चन है, डुआर्स चूस और तराई जैसे पिडमांट मैदानों में कौन सी मृदा अधिक आम है? तो ये है जलोढ़ मृदा। तो ये इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, लैम्पिटो मोरिटी जो भारत में एक महत्वपूर्ण जीव है वो क्या है? तो ये एक अर्थवर्म है। तो 20 का सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, यदि पृथ्वी की सतह के ऊपर किसी वस्तु की ऊंचाई बढ़ा दी जाती है तो उस वस्तु द्वारा अनुभव किए जाने वाले गुरुत्वाकर्षण बल के कारण होने वाले त्वरण किस प्रकार प्रभावित होगा? तो ये डिक्रीज हो जाएगा। तो 20 का सही आंसर है। निम्न में से कौन सी कोशिका सबसे छोटी है? तो माइकोप्लाज्मा, पीपीएलओ भी हम इसे कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किसे भूरा शैवाल कहा जाता है? तो थियोफाइसी को भूरा शैवाल यहाँ पर कहा जाता है। यदि कोई पिंड किसी ट्रैक के चारों ओर एक पूरा चक्कर पूर्ण करता है और प्रारंभिक बिंदु पर वापस आ जाता है तो उसका विस्थापन कितना होगा? तो उसका विस्थापन 0 होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा दृष्टिकोण बताता है कि मनुष्य प्राकृतिक पर्यावरण के अधीन है? तो ये बताता है डिटर्मिनिज्म यानी कि निश्चयवाद का सिद्धांत। तो डी इसका सही आंसर हो जाएगा। निएंडरथल मानव किस काल में पूर्व और मध्य एशिया के निकट रहता था? तो ये 1 लाख से 40,000 ईयर एगो यानी कि 1 लाख से 40,000 ईयर पूर्व रहता था। तो 20 का सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से ब्यूटेन का रासायनिक सूत्र कौन सा है? तो ब्यूटेन का रासायनिक सूत्र C4H10 हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 60 है, पार हिमालय यानी कि ग्रस निग्रिकोलिस क्षेत्र में पाए जाने ग्रस निग्रिकोलिस दैट इज फाउंड इन ट्रांस हिमालय रीजन। तो ट्रांस हिमालय यानी कि पार हिमालय क्षेत्र में पाए जाने वाला ग्रस नाइग्रिकोलिस क्या है? तो ये काली गर्दन वाला एक सारस है। तो ब्लैक नेक्ड क्रेन। तो इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार्य करने की क्षमता को क्या कहा जाता है? तो इसे हम एनर्जी कहते हैं। तो सी इसका यहाँ पर सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, जल के भीतर की वस्तुओं की दूरी, दिशा और चाल को मापने के लिए अल्ट्रासोनिक तरंगों का उपयोग करने वाला उपकरण कौन सा है? तो इसे हम सोनार कहते हैं, जो आमतौर से नावों में प्रयुक्त होता है या जलयानों में प्रयुक्त होता है। अगला क्वेश्चन है, जल चक्र का प्रमुख स्रोत कौन सा है? तो यह है महासागर यानी कि ओशियन। तो डी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा शब्द ग्लूकोज के पायरुविक अम्ल में भंजित होने का वर्णन करता है? तो इसे हम कहते हैं ग्लाइकोलिसिस। तो डी इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, जब कोई वस्तु पूरी तरह से निमज्जित की जाती है यानी कि इमर्स्ड की जाती है तो उसका घनत्व द्रव के घनत्व से क्या होगा? कम हो जाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी पर सभी जीवमंडल के लिए ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत सूर्य होता है। तो डी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वतंत्र रूप से लटके हुए किसी गोलक के मामले में उस गोलक पर कौन कौन से 2 दाब बल कार्य करते हैं? तो ए इसका सही आंसर हो जाएगा, गुरुत्वाकर्षण और तनाव। तो ए इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 68 है, निम्न में से कौन से छोटे छिद्र हैं जो पत्तियों की सतह पर मौजूद होते हैं? तो इनको हम स्टोमाटा या रंध्र कहते हैं। तो सी इसका सही आंसर है। निम्न में से प्राकृतिक वातावरण कौन सा है? तो ये ग्रासलैंड है जो प्राकृतिक वातावरण है। अगला क्वेश्चन है, मृदा के विकास की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो पेडोजेनेसिस इसे हम कहते हैं। और आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है मृदा का अध्ययन हम किसे कहते हैं। तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, अपनी कामयाबी के लिए एक कमेंट जरूर करें। अगला क्वेश्चन है, एक विभेदक या चुनिंदा पारगम्य झिल्ली में जल के विसरण को क्या कहा जाता है? तो हम इसे, जब जल का विसरण होता है तो इसे हम ऑस्मोसिस कहते हैं। और जहाँ पर जल नहीं होता है इसको हम क्या कहते हैं? कमेंट बॉक्स में लिखें। अगला क्वेश्चन है, पर्यावरण को बचाने के लिए 5R का हिस्सा निम्न में से कौन सा नहीं है? तो पर्यावरण को बचाने के लिए 5R टेक्निक यहाँ पर है, जिसमें से रिकवर एक यहाँ पर नहीं है। तो ए इसका सही आंसर हो जाएगा। और आपको बताना है कि 5R में कौन कौन से 5R सम्मिलित होते हैं। यहाँ पर 3 आपके पास है, रीयूज, रिफ्यूज और रिसाइकल। और इसके साथ 2R कौन कौन से हैं कमेंट बॉक्स में जल्दी से लिखिए। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस कवक के कारण दाद यानी कि रिंग वर्म होता है? तो इसको हम कहते हैं माइक्रोस्पोरम। तो ए इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, शब्दकोश में पाए जाने वाले छोटे अक्षरों को पढ़ते समय निम्न में से कौन सा लेंस पसंद किया जाता है? तो 5 सेंटीमीटर की फोकस दूरी का उत्तल लेंस यहाँ पर पसंद किया जाता है। तो सी इसका सही आंसर हो जाएगा। यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल के रूप में अंकित
प्राकृतिक संपत्ति को चुनिए। तो यह है मानस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो कि असम में है। और मिडिल बटन राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? तो ये है आपके अंडमान निकोबार में। अगला क्वेश्चन है, यदि भौतिक माध्यम जल है तो निरपेक्ष अपवर्तनांक क्या हो जाएगा? तो जल का अपवर्तनांक होता है 1.33, तो बी सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, तय की गई कुल पथ लंबाई को उस कुल अंतराल जिसके दौरान मोशन यानी कि गति हुई है से विभाजित करने पर प्राप्त मान को क्या कहते हैं? तो इसे हम कहते हैं औसत चाल। चाल बराबर दूरी बटे समय, आपको ये भी पता है, तो डी इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, मानव आंख द्वारा अनुभूत किए जाने वाले प्रकाश के माप को क्या कहते हैं? इसको हम फोटोमेट्री यानी कि प्रकाश मिति कहते हैं। 79 क्वेश्चन है, किसी क्षैतिज सड़क पर एक वृत्ताकार मोड़ लेने वाली कार के लिए कौन सा बल अभिकेंद्रीय बल के रूप में कार्य करेगा? तो घर्षण बल यहाँ पर अभिकेंद्रीय बल के रूप में कार्य करेगा, तो 20 का सही आंसर हो जाएगा। कक्षाओं के केपलर नियम को विचलन माना जाता है क्योंकि कोपरनिकस मॉडल में कक्षाएं वृत्ताकार मानी जाती हैं, तो 20 का सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन आदि जैसे पदार्थ के घटकों से जुड़ी तरंगों को क्या कहा जाता है? तो मैटर वेव्स इनको हम कहते हैं, तो 20 का सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, पवन चक्की के संचालन के लिए पवन की न्यूनतम स्पीड को कितनी होनी चाहिए? तो 15 किलोमीटर पर आवर होनी चाहिए, तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वस्थानीय संरक्षण यानी कि इन सिटू कंजर्वेशन के लिए प्राथमिकता वाले क्षेत्रों को नामित करने के लिए 1988 में हॉटस्पॉट की अवधारणा किसने विकसित की थी? तो नॉर्मन मायर्स ने की थी, तो डी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, यदि किसी विद्युत बल्ब के तंतु द्वारा 10 मिनट के लिए 0.5 एंगस्ट्रॉम की धारा ली जाती है तो परिपथ में प्रवाहित होने वाले विद्युत आवेश की कुल मात्रा कितनी हो जाएगी? तो 300 कूलम, डी सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, किसी ठोस में संपर्क में सतहों के समानांतर संपर्क बल के घटक को क्या कहते हैं? इसको हम फ्रिक्शन यानी कि घर्षण कहते हैं। नेक्स्ट है, कोबार्ड द्वारा प्रदर्शित चुंबकत्व का प्रकार क्या है? तो ये फेरोमैग्नेटिज्म है यानी कि लोह चुंबकत्व है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किसे अवस्था समीकरण कहा जाता है? तो आदर्श गैस समीकरण यानी कि आइडियल गैस इक्वेशन को अवस्था समीकरण कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, सेलार टर्सिका नामक अस्थि गुहा में निम्नलिखित में से कौन स्थित है? तो ये है पिट्यूटरी ग्लैंड, तो ये कहाँ पर स्थित है? सेला टर्सिका अस्थि गुहा में, जो कि हमारे मस्तिष्क में पाई जाती है, तो सी इसका सही आंसर है। अगला है, जंक्शन नियम कहता है कि किसी भी जंक्शन में प्रवेश करने वाली धाराओं का योग जंक्शन से निकलने वाली धाराओं के योग का क्या होता है? इक्वल होता है। ठीक है, जितनी अंदर जाएगी उतनी बाहर आएगी। अगला क्वेश्चन है, नाइट्रोजन परमाणुओं को तड़ित क्या करती है? तो उन्हें नाइट्रोजन के ऑक्साइडों में परिवर्तित कर देती है। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा एक आदर्श गैस समीकरण है? PV = nRT, तो डी इसका सही आंसर हो जाएगा। यदि विस्थापन के परिवर्तन की दर स्थिर है तो कौन सा परिमाण स्थिर होगा? तो वेलोसिटी भी यहाँ पर स्थिर होगी, तो 20 का सही आंसर है। 1 लीटर विलयन में विलय के ग्राण अणु की संख्या, तो मोलरिटी हम इसे कहते हैं, तो 20 का सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, pH पैमाने पर 7 से कम मान एक एसिडिक सॉल्यूशन दर्शाता है, तो डी इसका सही आंसर 95 है। संचालन तारों में आवेश की त्वरित गति द्वारा निम्न में से कौन सी विद्युत चुंबकीय तरंगें उत्पन्न होती हैं? तो रेडियो वेव्स होती हैं, जो कि एक मैकेनिकल वेव है। अगला क्वेश्चन है, हीरे का रत्न के रूप में उपयोग उसके हाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पर निर्भर करता है। अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय महत्व की रामसर आर्द्रभूमि कबरताल आर्द्रभूमि भारत में कहाँ स्थित है? तो कबरताल बिहार में स्थित है। उत्प्रेरक की परिवर्तनों में निम्न में से कौन सी धातु प्रयुक्त नहीं होती है? तो क्रोमियम यहाँ पर प्रयुक्त नहीं होती है, तो 20 का सही आंसर है। 99वां क्वेश्चन है, 2021 तक भारत में कुल बिजली उत्पादन 12.2% योगदान निम्न में से किसका रहा है? तो ये रहा है हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर जनरेशन का। ठीक है, तो सी इसका सही आंसर है। सबसे ज़्यादा यदि हम बात करें तो ये है अभी भी न्यूक्लियर पावर का। अगला क्वेश्चन है, अभिक्रिया की कोटि के बारे में निम्न में से कौन सा गलत है? तो द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कैन नॉट बी फ्रैक्शनल, अभिक्रिया की कोटि प्रभाज्य नहीं हो सकती है, तो ये गलत है। तो 100 क्वेश्चन आपके आज के कंप्लीट हुए। आशा करूँगा आप लोग जल्दी से इस पे 1000 व्यूज़ देंगे और 50 लाइक करेंगे, उसके बाद आपको दूसरी वीडियो मिल जाएगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, सी यू सून, अपना ख्याल रखिए।